आज हम देखते हैं कि संसद की कार्यवाही, जो संसद में कार्य होते हैं, जो काम होते हैं, उसको कितने से कितने बजे तक किया जाता है, क्या होता है शून्यकाल और कब होता है लंच का समय उनका, कब से इनका प्रश्न पूछा जाता है, कब से कौन सा प्रस्तावना किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को बता दी हूँ, देखो अनुच्छेद, आर्टिकल, ये सब के विषय में आप लोग को जो अनुच्छेद है, जिसे इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, ये सब मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी देखिए बता पूरा नहीं दी हूँ, 69 तक हो सकता है पूरा फाइनल करी हूँ। इसके बाद अब देखिए संसद की जो कार्यवाही होती है वो 11 से लेके सुबह 11 से लेके शाम को 6 बजे तक होता है। 11 AM से लेके 6 PM तक होता है। इनका जो संसद में जो मंत्री परिषद बैठते हैं, जो काम होता है वो। अब यहाँ पे 11 से लेके 12 बजे तक क्या होता है, उसमें जो संसद में जो काम होता है, जो कार्रवाई होती है, कौन सी कार्रवाई ऐसी होती है, इसके बारे में जानते हैं। पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि 11 से लेके 12 बजे तक प्रश्न पूछा जाता है संसद में। 12 से लेके 1 बजे तक शून्य काल होता है। अब शून्य काल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे 1 से लेके 2 बजे तक यानी 1 घंटे का लंच होता है। आराम से भोजन करो और उसके बाद आप 2 से लेके 6 बजे तक कोई भी प्रस्ताव हो, कोई भी चर्चा हो, कोई भी वेतन का विषय में बात हो, कोई भी निंदा प्रस्ताव हो, कोई भी धन प्रसाद हो, जो भी हो इसके बारे में बात किया जाता है। लेकिन अभी हम लोग जो प्रश्न 11 से लेके 12 बजे तक जो प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें कितने प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। क्या इससे पहले ही मंत्री परिषद को सूचना दिया जाता है? तो देखिए 10 दिन पहले ही सूचना देना पड़ता है कि जो कल की बैठक होगी, मान लीजिए कल की नहीं, 10 दिन पहले जो बैठक होगी उसमें आपसे इतने प्रश्न किए जाएंगे। और वो प्रश्न होता है, पहला प्रश्न इसे कहते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होता है? एक होता है पहले, इसे कहते हैं ओरल। तारांकित मीन्स होता है जो ओरल होता है, हम ओरल कराते हैं, जैसे हम पूछते हैं और उसमें कोई एक सदस्य सिर्फ 5 क्वेश्चन कर सकता है, यानी 5 प्रश्न पूछ सकता है, उससे ऊपर नहीं। चाहे वो कोई सदस्य हो, संसद का कोई सदस्य हो, कोई सदन से हो, वो सिर्फ 5 प्रश्न पूछ सकता है। और 1 घंटे में टोटल 20 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। सिर्फ ओरल क्या होता है? ओरल होता है, जो सिर्फ आप 20 प्रश्न कर सकते हैं, मान लीजिए एक दिन में। एक दिन क्या होता है? एक दिन यानी 1 घंटे में जो आप प्रश्न कर रहे हैं, 11 से लेके 12 बजे तक जो भी प्रश्न आप संसद में करते हैं, वो आपको सिर्फ एक घंटे में 1 घंटे में आप 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये नहीं कि कितने सब लोग 20-20 प्रश्न करेंगे तो उनको जवाब देने में इतना टाइम लग जाएगा, इसलिए सब लोग नहीं करते हैं। इसमें कहा गया है 1 से लेके 5 सदस्य सिर्फ पूछ सकते हैं सवाल को। टोटल 20 ही प्रश्न, एक सदस्य 5 प्रश्न कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी आप 4 सदस्य वहां पे प्रश्न कर सकते हैं, पूरा टोटल यही हुआ ना। और वो 20 प्रश्न तक पूछ सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि 4 ही करेंगे, लेकिन 20 प्रश्न पूछा जाएगा। उससे नीचे भी कोई पूछ सकता है, कोई अपना रख सकता है कि हमने ये किया, हमें ये चीज़ का सुविधा चाहिए, हमारे इस राज्य में, हमारे इस विधानसभा में, जो भी है वो अपना पारित कर सकता है, बता सकता है, अपना चर्चा उसमें कर सकता है। यानी ओरल का मतलब यही होता है। तो पहला क्या होता है? ओरल, जो 11 से लेके 12 बजे के 20 तक इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि रिटेन, जो होता है अंतराकिक जो प्रश्न होता है, इसे पूछा जाता है अतरांतिक। ठीक है, क्या होता है? रिटेन, जो लिखित प्रश्न होते हैं उसको पूछने के लिए 1 दिन में टोटल आप कितने प्रश्न पूछ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो कि कितने प्रश्न। 230 से अधिक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। मतलब यहाँ के जो सदस्य हैं, जो मंत्री, अब ये सवाल किससे पूछते हैं ये भी देखिए। ये सवाल पूछते हैं जो
ये सदस्य होते हैं, ये पूछते हैं मंत्री परिषद, जो मंत्री होते हैं मंत्री से पूछते हैं, जो सरकारी मंत्री होते हैं इनसे पूछा जाता है कि यहाँ पे नहर खोलना है, यहाँ पे ये काम करना है, वहाँ पे जो भी जिस राज्य में जिसको, जैसे गृह मंत्री हो गए, जैसे जो जो मंत्री होता है, जो सदस्य बैठते हैं उसमें, वो ये लोग सवाल अपना सदस्य करते हैं, उनसे पूछा जाता है और वो बताते रहते हैं कि यहाँ पे ये काम करना है। तो कुल टोटल मिला के अगर रिटेन की बात करें तो एक दिन में आप 230 से अधिक प्रश्न नहीं कर सकते, यानी 230 से आप कम ही प्रश्न कर सकते हो। 230 से मतलब 230 से अधिक प्रश्न आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये दो प्रकार के आपने, एक ओरल और एक रिटेन समझ लिए। वो 11 से लेके 12 बजे यानी 1 घंटे के बीच में इतना प्रश्न किया जाता है, इतना ही प्रश्न। इसके बाद एक आता है अल्प सूचना प्रश्न। ये अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है? आपको पहले बताई कि ओरल प्रश्न में आपको 10 दिन पहले ही ये सूचित कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि हम ये प्रश्न आपसे करेंगे, इसका आप पहले से ही कोई सलूशन निकाल के लाइए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अल्प सूचना प्रश्न में क्या होता है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, बताया नहीं जाता है, 10 दिन पहले से ही नहीं बताया जाता है। इससे पहले ये पूछ लिया जाता है कि हमें ये काम याद आ गया और ये काम इस राज्य में करना है और इस काम को अगर करना है तो आप इस चीज़ को मुझे बताइए, इसका हल आप निकाल सकते हो, वो भी मंत्री ही पूछ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कोई काम के लिए जो अल्प सूचना है, अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है 10 दिन पहले, बिना सूचित किए पूछा जा सकता है, बिना सूचित किए, बिना सूचना दिए पूछा जा सकता है 10 दिन पहले से ही। इसके बाद आता है एक क्या चीज़, देखो 11 से लेके 12 बजे तक यानी 1 घंटे में इतने प्रश्नों का इसमें बात हो रहा है, इतने प्रश्नों का। इसके बाद चौथा आपका क्या होता है प्रश्न कि गैर सरकारी सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, गैर सरकारी सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर मंत्री परिषद न मिले तो जो संसद के सदस्य होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, ये प्रश्न मंत्री परिषद से पूछ लिए, और ये गैर सरकारी सदस्य जो होते हैं वो सदस्य से पूछ लिए। जो संसद के सदस्य होते हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई सा सवाल वो उठा सकते हैं, कोई सा सवाल वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने 11 से लेके 12 बजे तक जो प्रश्न किया जाता है, पहले ही शुरुआती ओरल कर दिया जाता है, रिटेन कर दिया जाता है, अल्प सूचना प्रश्न कर दिया जाता है, गैर सरकारी प्रश्न, ये 4 तरह के प्रश्न आप लोगों ने समझ लिए, ये कर दिया, पूछ लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखो, अब 12 से लेके 1 बजे तक ये शून्यकाल होता है। अगर आपके सवाल में भी आ जाए कि शून्यकाल संसद में कब आता है, तो आप बता सकते हो कि 12 से लेके 1 बजे तक शून्यकाल का समय होता है। इसमें क्या होता है कि बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछा जा सकता है। ये कोई सा भी प्रश्न आप पूछ सकते हो बिना सूचना दिए, बिना कुछ। इसमें यहाँ पे तो आपको प्रश्न पूछना था तो आपने सूचना दिया, और लेकिन यहाँ पे कोई सा मीडिया वाले हो, कोई भी आप पूछ सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हुआ है, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कैसे होगा। मंत्रीगण से पूछ सकते हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं उनसे पूछ सकते हो, जो भी सवाल हो, किसी भी विषय में किसी के द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। मंत्री परिषद सवाल के जवाब देने, मतलब मंत्री परिषद को ही सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसलिए चाहे मीडिया वाला हो, कोई भी हो, वहाँ पे खड़े होकर पूछ सकता है कि यहाँ पे ये काम हुआ है, आप बताइए कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे ये शून्यकाल का यही सीमा होता है कि यहाँ पे बिना सूचित किए ही कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अब आ गया आपका, अब तो यहाँ से 11 बजे से शुरू हुआ है यहाँ संसद का कार्यवाही करना। अब उसके बाद आपने 1 बजे तक देख लिया कि ये 2 काम हो गए। एक तो ओरल प्रश्न पूछे गए हैं, दूसरे में पूछा गया है यहाँ पे शून्यकाल के बारे में पूछा गया है, बिना सूचित किए पूछा गया है, कोई भी पूछ सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता। इसके बाद आ गए मतलब 1 से लेके 2 बजे तक। अब इसमें क्या होता है, ये अपना अब लंच टाइम होता है, अपना लंच करते हैं, सब लोग अपने भोजन में सम्मिलित हो जाते हैं। 2-2 घंटे भाषण दिए तो उनको भोजन तो चाहिए, मतलब भोजन करते हैं, उनका लंच का समय यही होता है। आप लोग ये भी ध्यान देना, अगर बाई चांस पूछ दिया तो आप लोग बता भी सकते हो 1 से लेके 2 बजे तक। अब आ जाओ, अब 2 से लेके 6 बजे तक क्या होता है, 2 से लेके 6 बजे तक प्रस्ताव जो होता है, जो चर्चाएं होती है, इस चर्चाओं के बारे में बात होता है कि यहाँ पे क्या क्या, जो यहाँ पे ओरल हो गया ठीक,
यहाँ पे आपका बिना सूचित किए बात हो गया, यहाँ पे लंच हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 से लेके 6 बजे तक अब वो कितना हिसाब करना है, किसको क्या देना है। यहाँ पे एक होता है कि चाहे वेतन भत्ता मान लीजिए, धन्यवाद प्रस्तावना मान लीजिए, निंदा प्रस्तावना मान लीजिए, ये सारे चीज़ इसमें दिया होता है। और ये चीज़ ये एक नहीं है, ये कम से कम बहुत सारे हैं, मतलब 200, 250, 300 ये ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं आपको ये बता दूं, जितने भी मंत्री हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका इसी टाइम पैसे या फिर वेतन वेतन के बारे में बात होगा। मतलब वो इतने समय में उनको प्रस्ताव चर्चाएं हो सकता है कि आपने कौन सा काम किया, क्या क्या नहीं किया, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कोई आपके किसी का वेतन दिया गया, किसी को भत्ते दिया गया, नहीं दिया गया, कैसे हुआ, हर एक चीज़ को संभालने, हर एक चीज़ का जिम्मेवारी लेने के लिए यहीं पे इनको दिया जाता है कि आप 2 से लेके 6 बजे तक इसके बीच में दूसरा सवाल आप नहीं, इसमें आप दूसरा सवाल नहीं डाल सकते, लेकिन जो हुआ या ना हुआ इसको सवाल आप डाल सकते हो। यहाँ पे तो आप ओरल दे ही रहे हो कि यहाँ पे हमने ओरल दे दिया, हमने 10 दिन के भीतर आपको इतना सूचना दिया था कि मैं इतने सवालों को आपसे पूछ सकता हूँ, इसके बारे में आप इकट्ठा करके मेरे पास लाइए, आप मुझे बताइए। सदस्य कह सकते हैं, मंत्री से, जो सरकारी मंत्री होते हैं, सरकारी मंत्री पूरे बात को वहाँ पे जाहिर करते हैं, जो सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से जाहिर करते हैं। अब जो भी सुनता है अपना वो कार्य को करता रहता है। तो आप लोगों ने ये शून्यकाल, ये आपका जो भी है संसद की कार्यवाही जो है, आप लोग ये समझ गए होंगे। इसे अच्छे से देख लेना कि संसद के कार्यवाही के बारे में बात हो रहा है। इसमें आप लोग 4 तरह से पढ़ सकते हो। अब ये नहीं कि जो प्रस्ताव के विषय में है आप ओरल करने लगो, मतलब इससे पूछने लगो, इसका जो सवाल है 10 दिन पहले ही जो आप दिए थे उसमें ले जाके डाल दो, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। थैंक यू।